मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 30 अक्टूबर को बिहार के वैशाली जिले में 20 वर्षीय गुलनाज की केरोसिन का तेल डाल करके आग लगा दी जाती है। गांव का एक युवक लगातार उसका पीछा कर छेड़खानी करना, जबरन शादी का प्रस्ताव देना, इस तरह का पूरा मामला चलता है। 30 अक्टूबर को गुलनाज को जलाने के बाद 2 नवंबर को यानी 48 घंटे के बाद पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और 15 नवंबर को पटना के मेडिकल कॉलेज में गुलनाज की मौत हो जाती है। उससे पहले हाजीपुर के अस्पताल में गुलनाज का वीडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बावजूद पुलिस हाथ पर हाथ धरी बैठी रहती है। बिहार के सुशासन बाबू नीतीश कुमार के राज में इस तरह का यह कांड होता है और वो भी प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे के तहत एनडीए की गवर्नमेंट बिहार में होने के बावजूद। आज कलवा मुमरा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से गुलनाज के मुद्दे को लेकर यहां पर निषेध प्रदर्शन किया गया, कैंडल मार्च निकाला गया। मुमरा के एम गेट से लेकर के मुमरा के अंबेडकर चौक तक का यह कैंडल मार्च था। शमीम भाई, ये जो कुछ भी गुलनाज का कांड हुआ है, जिस तरीके से इसमें सुशासन बाबू नीतीश कुमार के राज में यह कांड हुआ है, तो ऐसे सुशासन को लेकर के क्या कहेंगे आप? आज एम गेट पे हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब के आदेश अनुसार राष्ट्रवादी कांग्रेस के पार्टी के परिवार ने वहाँ पे हम लोगों ने एहतजाज किया, विरोध प्रदर्शन किया और हमारी बहन को हम लोगों ने श्रद्धांजलि दिया और उसके बाद कैंडल मार्च की शक्ल में हज़ारों की तादाद में हम लोग पहुँचे हैं इस वक्त अम्बेडकर चौक पे। हम बताना चाहेंगे कामदार साहब कि आपने कहा नीतीश सरकार के बारे में। नीतीश सरकार निकम्मी सरकार है। 15 दिन तक यानी इनकी सरकार की कुर्सी ना हिल जाए, इसको देखते हुए इन्होंने कंप्लेन दर्ज नहीं किया। उस फैमिली के परिवार ने जब उसकी मां ने उस बच्ची की लाश को लेकर के रोड पे बैठ गई, वहां जाकर के उसने आंदोलन और एहतजाज किया, उसके बाद जाकर के एफआईआर दर्ज हुआ। लेकिन 3 आरोपी थे, 3 आरोपी में से अभी सिर्फ 1 आरोपी अरेस्ट किया गया है और 2 आरोपी अभी फरार हैं। अभी हाल ही में एक ने सरेंडर किया है जी। तो इनको तुरंत अरेस्ट करके, जो फरार है उनको अरेस्ट करके, और जो अरेस्ट हैं, देखिए वो बच्ची को जिस बेरहमी के तहत मार दिया गया, इसकी हम निंदा करते हैं। और ये जो गुनहगार लोग हैं, जो लोगों ने ये काम किया है, उनके लिए हम मांग करते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट चला करके 3 महीने के अंदर ऐसे लोगों को सजाए मौत दिया जाए। ऐसे लोगों को ला करके रोड के चौराहे पे इनको तख्त पे टांग करके ऐसे लोगों को फांसी दिया जाए, तब जाकर के लोगों में दहशत आएगी। ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, हमारी बहन बेटियों का तो आप रखवाली कर नहीं सकते, हमारी बेटियों को तो आप उनको आप सुरक्षित रख नहीं सकते, तो आप देश क्या चलाएंगे? आज देश की जो हालात है, दहशत है हमारी बहन बच्चियों के अंदर कि हम घर से जाएंगे तो हम पता नहीं बच करके आएंगे या हमें कुछ हो जाएगा। इस तरीके का जो हालात है देश में, इसके साथ साथ में आज मोदी सरकार कहीं ना कहीं फेलियर सरकार है। अगर मैं आपसे कहूं तो यूपी के अंदर और बिहार के अंदर जितने ये मामलात हो रहे हैं, बार बार रेप के मामले आ रहे हैं, इसको अगर तुरंत एक्शन में लेते हुए सख्ती की गई, इनको फांसी दिया गया, तो मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि शायद आने वाले वक्त में ऐसे और भी वाक़या और हादसे ना हों। इसलिए हमारी मांग है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट चला करके 3 महीने के अंदर इनको सजा मौत दिया जाए। नगर सेवक अशरफ पठान, एक चीज है कि हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये ऐसे 5-6 राज्य हैं जहां पर भाजपा की सरकार है और ऐसे कई मामले इन्हीं सरकारों में और उन्हीं राज्यों में सबसे ज्यादा सामने आ रहे। उसके बावजूद जो है एक तरफा सिर्फ लव जिहाद का कानून बनाने की बात की जा रही है, जबकि उसका कोई संवैधानिक आधार नहीं बनता है। 18 वर्ष की लड़की, 21 वर्ष का युवक अपनी मर्जी से जब चाहे, जहां चाहे, जिस किसी से भी शादी कर सकता है। संविधान उनको यह अधिकार देता है। तो ऐसे में इस लव जिहाद कानून की क्या वैधता है और क्या इसकी मौलिकता है? क्या बोलेंगे आप इस पर? देखिए, मैं आपको सबसे एक साफ बात बताना चाहता हूँ कि जब कोई सरकार फेलियर होती है ना, तो ऐसे मामले निकाल दीजिए। आप हिंदुस्तान की राजनीति के आप ये मोदी सरकार का कार्य उठा के देख लीजिए, आपको 2 ही चीज़ दिखेगी, या हिंदू मुसलमान, या मंदिर मस्जिद, या कब्रस्तान शमशान, या लव जिहाद। इसका कारण ये है कि आपने
इकोनॉमिक ख़त्म कर दी, हम बांग्लादेश से पीछे हमारी इकोनॉमिक। आपने व्यापार ख़त्म कर दिया, व्यापारी परेशान है। आपने महंगाई बढ़ा दी, जिस बाटले को जिस प्याज को लेके आप सड़क पर उतरते थे आज आसमान पे। आपने डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, आपसे सस्ता जिस पाकिस्तान को आप दिखाते 24 घंटा टीवी पे, आपसे सस्ता वो दूसरे देशों में पेट्रोल और डीजल बेचे जा रहे हैं। तो आप ये समझिए, ये सारी चीज़ों को छुपा के नहीं का है। क्या कारण है? हमारे इस देश में सबसे ज़्यादा लोग धर्म से अटैचमेंट है, और बड़े बड़े दानिश्वरों का कहना है कि जिससे धर्म का चश्मा पहना दिया जाए बाकी सारी चीज़ें छुप जाती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक बात सबसे सच्ची चीज़ सोच ली है कि धर्म के आधार पे डिवाइड एंड रूल्स कर दिया जाए। लोगों को जो मूल्य मुद्दे उनसे दूर हट जाएंगे, और बाकी सब देश में चाहे रेप होते रहे, चाहे बलात्कार होते रहे, चाहे हिंदू मुसलमान का नाम लो, बाकी सब खत्म। यानी लव जिहाद के बहाने फिर एक बार पोलराइजेशन की राजनीति। हर मामले में, लव जिहाद के मामले में आप देखिए क्या क्या होगा। आज आप ट्रेन में सफ़र करने के बहाने, खाने के बहाने, कैसे इसके डब्बे में चिकन था या बीफ था, ये क्या था, आज हाईकोर्ट बोल रहा है कि आपने बिना चेकिंग करे कई लोगों को बीफ के मामले में अटकाया गया। हाईकोर्ट बोल रहा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट बोल रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं कोर्ट भी ये मान रही है कि आप किसी भी धर्म को टारगेट करके, पोलराइजेशन करके डिवाइड करना चाहते हैं और अपनी सत्ता में आना चाहते हैं। ज़्यादा दिन ये नहीं चलेगा। देश ने अच्छे को उखाड़ के फेंका है। इस देश ने इंदिरा गांधी की सरकार, लोग बोलते थे 25 साल रहेगी, तो उसे भी जब जाना पड़ा तो मोदी सरकार भी एक वक्त में जाएगी। नजमू भाई, एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, जितनी ऐसी पीड़िताएं, लड़कियां, बच्चियां होती है, आखिरकार सिस्टम उनके परिवार को कहीं ना कहीं टारगेट करना शुरू करता है। जैसे हाथरस का मामला आपने देखा होगा, क्या कहेंगे ऐसे सिस्टम के लिए? अभी कैसा है कि सिस्टम जब फेलियर होता है ना, तो कोई अपने आप पे लेता नहीं है, तो इसीलिए वो लड़कियों के फैमिली को अरेस्ट वगैरह करते। और कोई ये जो गवर्नमेंट है मोदी सरकार, ये लॉ एंड ऑर्डर में जीरो हो गई। इसको राजपाट करना आता नहीं है, और गुंडा राज इतना बढ़ गया है यूपी में और बिहार में कि अभी इलेक्शन प्रोसेस को आपने देखा तो वो लोग के फैसले कैसे थे। वो आवाम को देख के फैसले नहीं कर रहे, वो लोग बस अपनी चला रहे। जफर भाई, हमने एक गुलनाज की खबर चलाई थी और हमने उसको कहा था, बाकायदा कह रहा हूं कि हमने कहा था कि कहीं ये लव जिहाद का जवाब प्रेम युद्ध तो नहीं है। यानी कि गुलनाज ने इनकार कर दिया, माना नहीं तो इसको जला करके मार दिया। तो एक तरफ आप लव जिहाद की बात कर रहे हो, मुस्लिम समाज पर आरोप लगा रहे हो कि हिंदुओं का नाम लेकर के, हिंदू बता करके हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़के फंसाते हैं और बाद में उनके साथ में गलत करते हैं, ये जो कहना है, तो ये एक तस्वीर का पहलू है। तो दूसरा पहलू गुलनाज है। ऐसी कई गुलनाजें हैं, कई आसिफाएं हैं जिनके साथ में इस तरीके के मामलात हुए हैं। तो क्या इसे प्रेम युद्ध नहीं माना जाना चाहिए? क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये एक तरीके का दहशत का माहौल पैदा किया जा रहा है। एक तरफ ये कहा जा रहा है लव जिहाद पर, एक तरफ ये कानून बनाने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर एक मुस्लिम लड़की ने ये कहा कि आप गैर बिरादरी के हैं, हम आपसे शादी नहीं कर सकते, और उसको रेप किया जाता है और उनकी हिम्मत देखिए और उनको जला दिया जाता है। मैं तो रफीक भाई एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ये जो सरकार है ना, ये बेऔलाद सरकार है। जिनके पास औलाद ही नहीं है, औलाद का दर्द क्या जाने। अगर ये औलाद का दर्द जानते तो आसपा जैसी 6 साल की जो बच्ची का रेप हुआ, फिर निर्भया कांड हुआ, फिर उन्नाव में केस हुआ, तो ये लोग रेप करने के लोगों को केस करने के बजाय उनके फेवर में प्रोटेस्ट करते हैं। ये सरकार ऐसी है। मैं तो कहता हूँ जिस तरीके से हैदराबाद में रेप हुआ और उसका फौरन इनकाउंटर कर दिया गया, इसी तरीके से कोई भी अगर रेप करता है तो उसका फौरन इनकाउंटर कर देना चाहिए। या तो जिस तरीके से इस्लामी ममालिक में, सऊदी में कानून है, उसकी गर्दन मार दो, ये कानून ला दीजिए। इंशाल्लाह हिंदुस्तान में कोई बलात्कार नहीं होगा, पूरी दुनिया में कहीं बलात्कार नहीं होगा। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, नीतीश कुमार जी, अगर आप अपनी कुर्सी बचाने के सिवाय अगर उस बच्ची को इंसाफ दे दिए होते तो हो सकता है कि आपका रिजल्ट कुछ और इससे हो सकता है बेहतर आ जाता। लेकिन आप अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में सिर्फ उस बच्ची को इंसाफ नहीं दिला पाए और उस बच्ची को केस दबा करके रखे गए। रफीक भाई एक ही बात कहना चाहता हूँ, कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं, कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। ये चोर, उचक, नाकाम और निकम्मे लोगों की सरकार है। ऐसे लोगों के खिलाफ तमाम सेकुलर लोगों से मेरी गुजारिश है, और जो लोग इस तरीके के प्रोटेस्ट में हमेशा हिस्सा लेते हैं और जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, तमाम लोगों को पूरे हिंदुस्तान में रोड पे उतर करके इस तरीके का प्रोटेस्ट करना चाहिए, ताकि ऐसी बच्चियों को जिनके साथ नाइंसाफ़ी होती है, जिनके साथ रेप होता है, उनको इंसाफ मिले। रूता जी, महिलाओं के मुद्दों को लेकर आप अक्सर मैदान में रहती है।
गुलनाज का जो मामला है ये 30 अक्टूबर को केरोसिन डाल करके जलाया गया और 48 घंटों के बाद एफआईआर हुआ है। ऐसी देरी वो भी सुशासन बाबू नीतीश कुमार के राज में। और दूसरी तरफ यही सरकारें, केंद्र की सरकार हो या एनडीए की जहां जहां सरकार हो, वहां पर बहुत ज्यादा तेजी से नारे लगाए जाते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। एक बेटी जिसको जला दिया गया और 2 दिन के बाद एफआईआर दर्ज होता है और किसी भी आरोपी की तब तक गिरफ्तारी नहीं होती है जब तक उसकी मां उसकी लाश को लेकर के सड़क पर नहीं बैठती है। ऐसी व्यवस्था के लिए क्या कहेंगे आप? ऐसी व्यवस्था के लिए किसी भी इंसान के पास शब्द हो सकते हैं, सबसे पहली बात तो ये है। और इट्स नॉट ओनली अबाउट गुलनाज, इट्स अबाउट मनीषा वाल्मीकि, इट्स अबाउट निर्भया। हर जगह भीड़ में भी अभी एक हादसा हुआ है कि पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ पर कानून का डर है नहीं, या एक बहुत सिलेक्टिव कम्युनिटीज़ को ही कानून का डर है। जो यहाँ से जो आरोपी बचे हैं, जो आरोपी भागे हुए हैं, फरार है और जिन्हें अरेस्ट भी किया है, तो लेट्स होप कि उसमें से कुछ अच्छा निकले और ये जो गुलनाज है उसको कुछ ना कुछ जस्टिस मिले। और अभी हम लोग क्या सकते हैं? मेरी भी एक बेटी है, मैं इसके लिए क्या बोल सकती हूँ? कोई भी सिटीज़न अपने देश का, कोई भी नागरिक इसके बारे में सिर्फ निषेध ही कर सकता है। हम कैंडल जला जला के थक गए, मोर्चे निकाल के थक गए। कभी वो यूपी गवर्नमेंट है, कभी बिहार की गवर्नमेंट है, तो कभी एमपी की गवर्नमेंट है, कभी राजस्थान है। लेकिन अभी मैं हर वक्त मैं एक ही बात बोलती हूँ कि सिर्फ हमें कानून पे ही डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमारी मानसिकता के बारे में भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि मैं औरत हूँ, मैं कोई चीज़ नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ, आई एम अ ह्यूमन बीइंग। जो इक्वल राइट मुझे हर एक जन देता है, तो मुझे आप भी दो। अगर जीने का अधिकार आपको है, आप मर्द हो, तो जीने का अधिकार मुझे भी है। मैं औरत हूँ, मैं भी इंसान हूँ। रुता जी, बगैर किसी संवैधानिक आधार के अब कई सरकारें हैं, जैसे मध्य प्रदेश की सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, कर्नाटक की सरकार है, हरियाणा की सरकार है। ये तमाम राज्य सरकारें जहाँ जहाँ पर मतलब भाजपा शासित सरकारें हैं, लव जिहाद का बहुत ज़्यादा चीख पुकार किया जा रहा है और उस पर कानून बनाने की भी बात की जा रही है। तो एक तरफ गुलनाज जैसी बेटियों की आवाज़ दबाने की बात आ रही है, कहीं आसिफा जैसी मासूम की आवाज़ दबाने की बात आ रही है, और दूसरी तरफ ये लव जिहाद के कानून की बात की जा रही है। क्या लगता है आपको, किस तरीके का ये दोहरा मापदंड जो है इन सरकारों का है, इस पर क्या कहेंगे आप? हमेशा जो भी गवर्न करता है, जो भी रूल करता है, वो वही भाषा बोलता है जो आवाम को पसंद है। मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। यू ऑल रीड बिटवीन द लाइंस कि इतना सब होने के बाद भी बिहार में आज क्या रिजल्ट आया है आप लोगों ने देखा है। तो मेरे ख्याल से अगर ये इलेक्शन की पॉलिटिक्स है, तो लोगों ने भी कम्यूनल नहीं होना चाहिए। जब व्हेन यू वोट फॉर द राइट पार्टी एंड उनके पीछे आप खड़े रहो। आपको पता है कि एक इस्लामिक लोकल पार्टी ने बीजेपी को जिताने में मदद की है। 11 सीटें वहाँ पर कांग्रेस और आरजेडी की गई। तो मेरा मतलब है कि जब हम वोट देने जाते हैं, जब हम सरकारें चुनते हैं, तो थोड़ा सा हमने भी हमारा दिमाग लगाना चाहिए। अगर हर वक्त हम सेंटिमेंट के बहाव में बह गए, तो बहुत सारी गुलनाज आगे भी होती ही रहेंगे और हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। पल्लवी, युवती कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस की अध्यक्षा हो तुम, हाल ही में तुम्हारी नियुक्ति हुई है और उसी दौरान ऐसे गुलनाज जैसे मामला सामने आए, बीड़ में भी एक युवती का मामला सामने आया है। क्या संदेश देना चाहोगी और क्या उम्मीद करती हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये नारा है, तो ये कैसे सार्थक साबित किया जा सकता है? मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से बहुत सालों से जुड़ी हूँ और हमेशा हम लोग यहाँ पर आते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। ये दौर चलते ही आ रहा है। यस, 2-3 सालों से ये हम लोग कर ही रहे। तो मुझे ऐसे लगता है कि अब हम लड़कियों को खुद की जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ना ही हम बिहार में जो शासित लोग हैं, जो शासन कर रहे हैं, उन पर ना ही वो वहाँ की लड़कियाँ अभी उनकी तरफ से सेफ है।
और ये सिर्फ वहीं पे नहीं है, हर जगह पे हो रहा है। तो मुझे लगता है कि लड़कियों को खुद के लिए खड़े होना चाहिए, खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए और खुद के लिए अभी खुद की सुरक्षा अपने हाथ में लो। और जैसे अभी बीच में हम युवतियों ने एक मांग की थी कि हमें अभी हथियार रखने की भी परमिशन दो, तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें इतनी बुरी तरह से हो रही है, घिनौनी तरीके से हो रही है, तो शायद ये परमिशन की मांग अभी हमें भी करनी चाहिए। थैंक यू।